नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एमपी बोर्ड रिविजन के इस यूट्यूब चैनल पर, जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है आप जैसे एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए। दोस्तों, मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं नाभिकरागी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। बेटा इस अभिक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है SN1 और SN2। SN1 और SN2 बेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके टाइप्स, इसकी मैकेनिज्म, ये सब एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ ले या किसी ना किसी ऑर्डर के फॉर्म में पूछ ले, तो बेटा आपको इस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और रेगुलर रिवीजन करना है। और बेटा इतना परफेक्ट करना है इस टॉपिक को कि आने वाले समय पर कोई भी सवाल इस टॉपिक से आ जाए आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर नोट्स बनाइए और हम आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि क्या होती है। आपने ये तो बोल दिया कि नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन ये पढ़ना भी तो जरूरी है ना कि ये हो कैसे रही है। क्या हर प्रतिस्थापन एक ही तरीके से होगा? क्या हर प्रतिस्थापन में सिर्फ ऐसा है कि ये उठाया यहां रख दिया और भैया हो गया? ऐसा नहीं होता। हर प्रतिस्थापन की एक अभिक्रिया विधि होती है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो सबसे पहली क्रिया विधि है वो है एक आणविक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसको हम बोलते हैं SN1, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन 1 रिएक्शन। अब ये होती क्या है, इनको जान लेते हैं। समझने का सबसे बढ़िया तरीका, आपके पड़ोस में दो बिल्लियां रहती हैं, लेट्स से चिंकी और पिंकी। ठीक है, नाम पसंद नहीं आ रहे ना, बदल देते हैं। आपके पड़ोस में दो बिल्लियां रहती है, A और B। ठीक है, अब देखो A जो बिल्ली है ना, वो अपने बिस्तर पर आराम से सोई हुई है, लेकिन ना ये बहुत देर की सोई हुई है और ये इतनी ज्यादा आलसी है नहीं। इसने कहा भैया बहुत हो गया मेरा, मैं यहां से उठ के जा रही हूं। दूसरी बिल्ली ने कहा अच्छा खाली हो गया क्या, चलो तेरा हो गया, मैं आके बैठ जाती हूं। अब ये जो आपकी अभिक्रिया, आप बोलोगे इसमें SN1 कहां से आ गया, आपने SN1 कैसे समझा दिया? तो देखो कैसे समझा दिया। SN1 में क्या होता है, इसको आप अपना एल्किल हैलाइड मान के चलो कि ये आपका यौगिक है। इस यौगिक में हो क्या रहा है कि यहां पर से जो आपका हैलोजन है, इस बिल्ली A को हैलोजन मानो, हैलोजन यहां से आपका निकल गया। अब हुआ क्या, बिस्तर हो गया आपका खाली, और जब बिस्तर खाली हुआ तो दूसरा हैलोजन उसने देखा भैया बिस्तर खाली हो गया, मैं आके बैठ जाता हूं। और आपकी नाभिकरागी जब एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें भी यही होता है कि सबसे पहले आपका जो यौगिक है, लेट्स से एल्किल हैलाइड जो है, वो सबसे पहले बनाएगा कार्बोकेटायन। ये यहां से बिल्ली हटेगी, मतलब हैलोजन हटेगा, और यहां पर आपका बनेगा कार्बोकेटायन। उसके बाद क्या होगा, आपका जो दूसरा हैलोजन है, दूसरा हैलोजन उस कार्बोकेटायन के साथ मिलके बना लेगा आपका दूसरा जो भी आपका दूसरा यौगिक बनना होगा। तो ये हो गई आपकी नाभिकरागी एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अब क्या ये एक ही तरह की होती है क्या? तो जवाब है जी नहीं। एक और तरह की आपको अभिक्रिया देखने को मिलती है क्रियाविधि, जिसे हम बोलते हैं द्विअणुक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, तो देखिए इन अभिक्रियाओं में क्या है, हमारे पास बिल्लियां तो वही हैं, चिंकी पिंकी, चिंकी पिंकी नहीं A और B, चिंकी पिंकी को तो बुला दिया था ना हमने। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारी B बिल्ली है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके स्ट्रांग होने से होगा क्या, तो देखो इसके स्ट्रांग होने से क्या होगा, अब ये वेट नहीं कर रही कि भैया पहले आपकी जो बिल्ली A है वो आपका बिस्तर छोड़ के बाहर निकले। अब ये क्या कर रही है, ये कह रही है देख भाई मैं आ रही हूं, तू बाहर निकल। ये आएगी, इसको कहेगी चल चल निकल, हो गया तेरा, और ये यहां से बाहर जाके इसके साथ बिस्तर में बैठ जाएगी। अब बिल्ली A जो है वो क्या कह रही है, अरे यार बैठने तो दे, लेकिन नहीं हो सकता। अब आप कहोगे इसमें कैसे आया भैया, इसमें आपकी द्विअणुक नाभिकरागी स्थापन अभिक्रियाएं कैसे आ रही हैं? तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका हो गया प्रबल नाभिकरागी, ये आपका प्रबल नाभिकरागी है। ये क्या करेगा, ये आपका यौगिक है, जैसा मैंने बोला कि आपका जो हेलो एल्केन है, ये प्रबल नाभिकरागी क्या करेगा कि इस हेलो एल्केन में जो कार्बन और हैलोजन के बीच में आबंध है उसको कमजोर करने का प्रयास करेगा। क्योंकि देखो ये हो गया आपका हैलोजन, और हैलोजन कार्बन के साथ आबंध बनाया हुआ है। ये इसको कमजोर करने का प्रयास कैसे करेगा, ये पास आएगा और बोलेगा भाई हट हट हट, है ना, ये ऐसे ही करेगा, और ये धीरे धीरे करके इसको बाहर निकालता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें इसको पूरा का पूरा बाहर निकाल देगा। अब होता क्या है, रसायन विज्ञान में क्या होता है कि जो नाभिकरागी है वो यहां पर आता है, और उसके बाद हैलोजन आपका बाहर निकलता जाता है, और एक टाइम के बाद हैलोजन आपका बाहर हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं और अच्छे से
इसको हम ऊर्जा आयामों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। चलो जी देखते हैं। इन्हीं अभिक्रियाओं को समझना है हमको, लेकिन इसके ऊर्जा स्तरों को देखते हुए। तो देखते हैं जी, जो आपकी एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कैसे होती है। अच्छा, मान के चलो कि ये जो आपका हेलो एल्केन है ना, इसका एक ऊर्जा स्तर है। अब होगा क्या, जब इसको कार्बोकेटायन बनाना होगा तो ये जो हेलो एल्केन है ये अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाएगा और एक निश्चित स्थान तक लेके जाएगा, और उसके बाद अपने ऊर्जा स्तर को कम करेगा। कब? जब कार्बोकेटायन बन जाएगा। यहां पर इसको जो हम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं संक्रमित अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो कार्बोकेटायन है ये उसके बाद फिर जब आपका नाभिक रागी इसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये उसके बाद फिर से अपनी ऊर्जा स्तर को बढ़ाएगा और फिर अंतिम रूप से अंतिम चरण में अपने ऊर्जा स्तर को कम करेगा और आपका मुख्य उत्पाद बना देगा। हो गया क्या इसमें? अब देखो, इस अभिक्रिया का अगर मैं देखूं, इस क्रियाविधि का अगर मैं ऊर्जा का जो ये चार्ट है इसको देखूं, तो मुझे एक चीज पता लगेगी कि यहां पर ये जो अभिक्रिया है ये एक चरण में नहीं हो रही। इस अभिक्रिया के लिए एक से ज्यादा चरण प्रयोग में आ रहे हैं। ये आपका पहला चरण है, ये आपका दूसरा चरण है। तो देखो, ये जो आपका पहला चरण होता है ना, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसको हम बोलते हैं दर निर्धारक चरण। इसको हम बोलते हैं दर निर्धारक चरण। क्यों? क्योंकि ये जो चरण होता है ना, दर निर्धारक चरण, ये बहुत ही धीमा चरण होता है। और हम क्या बोलते हैं कि जो धीमा चरण होता है वही आपका दर निर्धारक चरण होता है। तो यहां पर इस चरण को बोलेंगे दर निर्धारक चरण और यहां पर आपका उत्पाद बन जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का ऊर्जा स्तर। अब हम देखते हैं द्विआण्विक के लिए। तो देखो, एक आणविक में क्या है कि यह अभिक्रिया एक चरण में नहीं हो रही, लेकिन अगर आप यहीं पर देखोगे द्विआण्विक में क्या हो रहा है, तो यह अभिक्रिया एक ही चरण में हो जा रही है। देखो यहां पर क्या है, जैसे यहीं पर देखो, यह हमारी रही बिल्ली और उसका बिस्तर, यह हमारी रही दूसरी बिल्ली। इसने कहा भैया हट 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 हट, और ये हटता चला गया और एक टाइम ऐसा आया जब इसने उत्पाद बना लिया। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक ही चरण में आपकी संक्रमित अवस्था बनती है। इसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद आपका उत्पाद बन जाता है। अब इसको हम समझते हैं कि भैया यहां तक तो हो गया, लेकिन इसके आगे क्या? तो इसके आगे जाने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई क्या मैं एक अभिक्रिया देख के बता सकता हूं क्या कि ये किस प्रकार की क्रियाविधि को फॉलो करेगी। ठीक है, तो देखो मैंने बोला कि SN1 और SN2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसको कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, जो मुझे बता देंगे कि मैं अभिक्रिया देख के बता दूं कि SN1 होगी या SN2 होगी। तो यहां पर जो हमारे कारक हैं वो दो कारक हैं। पहला, जो आपका एल्किल समूह है उसकी प्रकृति क्या है, और दूसरा जो आपका नाभिक रागी है उसकी प्रकृति क्या है। अब देखो इससे कैसे पता लगता है। अब एल्किल समूहों को अगर मैं कहूं कि मुझे बांटना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास तृतीयक हो सकते हैं, द्वितीयक हो सकते हैं या प्राथमिक हो सकते हैं। यही हो सकते हैं मेरे एल्किल समूह। और नाभिक रागी के लिए मैं क्या बोलूंगा, या तो मेरा नाभिक रागी प्रबल हो सकता है या मेरा नाभिक रागी दुर्बल हो सकता है। यही दो तरीके हैं जिससे मैं नाभिक रागी को बांटूंगा। अब देखो, जब भी मेरे पास तृतीयक या द्वितीयक प्रकार का एल्किल समूह होता है तो बहुत ज्यादा इसकी प्रायिकता होती है कि आपके पास SN1 अभिक्रिया होगी, और अगर प्राथमिक है तो बहुत हद तक प्रायिकता है कि SN2 होगी। ठीक है, अब मैं कैसे कह पा रहा हूं, तो देखो जब भी तृतीयक या द्वितीयक एल्किल होता है आपके पास समूह, तो क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि SN1 अभिक्रियाओं में कार्बोकेटायन बनता है, और कभी भी तृतीयक या द्वितीयक कार्बोकेटायन स्थायी होते हैं। क्योंकि ये कार्बोकेटायन स्थायी होते हैं, इसीलिए जब भी आपका एल्किल समूह अगर आप देखो कि तृतीयक या द्वितीयक है, तो SN1 रिएक्शन, जो SN1 अभिक्रिया है, उसके होने की प्रायिकता ज्यादा होती है। साथ ही अगर मैं यहां पर बताऊं कि नाभिक रागी की प्रकृति, मैंने ये भी बताया था जब मैंने बताया था द्विआण्विक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में,
कि देखो अब जो बिल्ली है ना वो ताकतवर है ना। तो यहां पर भी यही है कि जब भी आपका प्रबल नाभिक रागी होता है तो वो SN2 रिएक्शन को देता है। प्रबल नाभिक रागी हमेशा SN2 रिएक्शन को देता है। SN2 अभिक्रियाएं प्रबल नाभिक रागी द्वारा दी जाती हैं। वहीं पर जब दुर्बल नाभिक रागी होता है तो वो SN1 रिएक्शन देता है। SN1 अभिक्रिया दुर्बल नाभिक रागियों द्वारा दी जाती है। तो यहां पर ये दो कारक थे जिनसे मैं बता सकता हूं कि SN1 होगी या फिर SN2 होगी। ठीक है जी, चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसी को एक तालिका के अंदर, है ना, कि SN1 के लिए कौन से ऐसे कारक हैं जो अनुकूल हैं और SN2 के लिए कौन से ऐसे कारक हैं जो अनुकूल हैं। तो जब भी आपके द्वितीयक या तृतीयक एल्काइल हैलाइड हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी द्वितीयक या तृतीयक एल्काइल हैलाइड्स हैं या एलिल हैलाइड हैं तो आपका SN1 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बनेगा कार्बोकेटायन और ये हमेशा द्वितीयक या तृतीयक के ही उसमें स्थायी होता है। जब द्वितीयक या तृतीयक होंगे तभी ये स्थायी होगा और ये तभी हो पाएगी। लेकिन यहां पर अगर आपका प्राथमिक है, कोई मेरे से कहे कि भैया प्राथमिक है, तो प्राथमिक के जब ऐसी स्थिति आएगी जी प्राथमिक आपके पास एल्किल हैलाइड है तो आपके पास SN2 अभिक्रियाएं होंगी। अब यहीं पर देखो कि भैया दुर्बल नाभिक रागी है, मैंने ये भी बताया था जब आपका नाभिक रागी कमजोर होगा तो आपके पास SN1 अभिक्रियाएं होंगी। वहीं पर जब आपका नाभिक रागी प्रबल होगा तो आपके पास SN2 अभिक्रिया होगी। अब ये एक नई चीज है ध्रुवीय विलायक और यहां पर अध्रुवीय विलायक। ये क्या है? मैंने बताया था कि कार्बोकेटायन बनेगा और देखो आयन कब बनते हैं? जब आपके विलायक ध्रुवीय होते हैं। अगर विलायक ध्रुवीय नहीं है तो आयन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको कार्बोकेटायन बनाना है और आपके पास विलायक ध्रुवीय है तो इसका बनना आसान रहेगा और इसका बनना नहीं। इसीलिए जब भी आपका ध्रुवीय विलायक है तो SN1 अभिक्रियाएं होंगी और अध्रुवीय विलायक है तो आपके पास SN2 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। चलो जी, अब हमको समझ में आ गया कि किस प्रकार के कारक हैं और किस प्रकार की अभिक्रियाओं को देते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताना है त्रिविम रसायन। SN1 अभिक्रियाओं के लिए त्रिविम रसायन कैसे होता है और SN2 अभिक्रियाओं के लिए त्रिविम रसायन कैसे काम करता है। तो अब मैं देखता हूं कि SN1 में क्या होता है। रैसमिक मिश्रण बनता है। रैसमिक मिश्रण में क्या होता है जी? ये जो रैसमिक मिश्रण है, रैसमिक मिश्रण क्या होता है कि रैसमिक मिश्रण में जो आपका विन्यास होता है, जो आपके दो यौगिक होते हैं, दो यौगिकों का जो विन्यास होता है वो एकदम उल्टा होता है और इन दोनों यौगिकों की जो उपस्थिति होती है वो आधी आधी होती है। तो जब भी SN1 अभिक्रियाएं होती हैं, SN1 अभिक्रियाओं में मैंने क्या बोला था कि कार्बोधनायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनने से क्या होता है? हम देखते हैं कि कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो संकरण होता है वो sp3 होता है, लेकिन जब भी वो कार्बोधनायन बनता है तो वो अपना संकरण कर लेता है sp2 और जब भी sp2 संकरण होता है तो वो समतलीय ज्यामिति में आ जाता है और जब भी वो समतलीय होता है तो अब जो नाभिक रागी है वो आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। तो क्योंकि नाभिक रागी आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है तो जो इसका त्रिविम विन्यास होगा, वो D भी हो सकता है और L भी हो सकता है और इसी को बोला जाता है रैसमिक मिश्रण। कि जब आपका त्रिविम विन्यास के दो जो यौगिक हैं D और L वो दोनों समान मात्रा में पाए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि रैसमिक मिश्रण बन रहा है। ठीक है, चलो जी, तो ये तो हो गए आपकी रैसमिक मिश्रण। ठीक है, अच्छा जी, तो रैसमिक मिश्रण के बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर आ जाता है SN2 अभिक्रियाओं का त्रिविम विन्यास। तो SN2 अभिक्रिया, तो जब मैं बात करता हूं कि SN2 अभिक्रियाओं का त्रिविम रसायन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो अब मुझे ये बताया जाए कि SN2 अभिक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहां पर होता है प्रतिलोमन। अब प्रतिलोमन मतलब कि प्रतिलोमन में हो क्या रहा है? प्रतिलोमन में हो रहा है इन्वर्जन।
अब आप कहोगे भैया इन्वर्जन क्या होता है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो देखो कि एक नाभिक रागी है, ये हमारे एल्किल हैलाइड में अप्रोच कर रहा है, ये इसके पास आ रहा है। तो देखो होगा क्या कि जैसे जैसे नाभिक रागी आपके एल्किल हैलाइड के पास आएगा, वैसे वैसे आपका हैलोजन जो बंध है, कार्बन और हैलोजन का बंध है, वो बंध दूर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वो बंध थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे बंध तो बड़ा होगा। अब ये इतने पास आ जाएगा कि ये बंध पूरी तरीके से टूट जाएगा। जो आपका जो ये वाला बंध है, कार्बन और आपके हैलोजन का जो बंध है, ये टूट जाएगा और ये नाभिक रागी बहुत पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों तस्वीरों में देखोगे तो देखोगे, पाओगे कि इसकी और इसकी जो ज्यामिति है, इसकी और इसकी जो ज्योमेट्री है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो चेंज हो गया, वो बदल गया है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से है और यहां पर जो है ये इस तरीके से है, ये उल्टा हो गया है। इसीलिए बोलते हैं कि इन्वर्जन हो गया या प्रतिलोमन हो गया। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूं कि SN2 रिएक्शन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ये जो त्रिविम रसायन है, उसमें क्या होगा, तो उसमें हो जाएगा प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन। लेकिन वहीं पर जब मैं बात करूं कि SN1 में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जो त्रिविम रसायन है, उसमें क्या होगा, उसमें बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब मैंने अभी बताया कि दो विन्यास आधे आधे उस मिक्सचर के अंदर पड़े होंगे, उस मिश्रण के अंदर वो दोनों आधे आधे अनुपात में पड़े होंगे। ठीक है जी। नीट की एग्जाम भी टफ होती जा रही है आजकल। 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रही है। कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ यार। संदीप भैया, YouTube पर तो बस 3-4 लेक्चर ही अवेलेबल है, तो बाकी के चैप्टर्स कहाँ पढूं? बाकी के लेक्चर्स के लिए अरिवहन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी। तो फिर मेरे डाउट्स का क्या? डाउट्स के लिए आस्क बटन है ना, आस्क बटन का यूज करके अपने सारे डाउट्स पूछ लो, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाओ कहीं भी कभी भी। तो आप भी अभी डाउनलोड करिए अरिवहन एप्लीकेशन।